So the question is, a block of mass 10 kg is kept on a rough inclined plane as shown in figure. A force of 3 Newton is applied on the block. The coefficient of static friction between the plane and the block is 0.6. What should be the minimum value of force P such that the block does not move downward? आपसे पूछा है मिनिमम वैल्यू, इस बात को ध्यान रखिएगा आप कि मैक्सिमम तो हम कितनी भी लगा सकते हैं, मिनिमम कब लगाएंगे ये समझिए आप। 3 न्यूटन तो इधर लग ही रहा है, सिंपल सी बात है भाई। इस 10 kg के दो कंपोनेंट आप आराम से लिख सकते हैं। अब इधर कितना हो जाएगा बेटा आपका 10g, जी की वैल्यू कितना लेना है 100, तो 10g की जगह मैं डायरेक्ट 100 लिख दूँ तो ये हो जाएगा आपका 100 cos 45। और इधर एक और फोर्स लेगा इधर, वो कौन सा हो जाएगा आपका 100 sin 45। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। अब समझिए बात को, अगर ये P फोर्स नहीं लग रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो आप, तो ये दोनों फोर्स मिला के क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे। ये दोनों फोर्स मिला के इसको नीचे लेके आएंगे तो रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा आपका, ऊपर की तरफ। यानी फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, इन दोनों को रोकने का काम कर रहा है, मगर रोक नहीं पा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं P, ताकि ये दोनों रुक जाएं। तो भैया फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगी। मतलब मान के चलो ये दोनों मिला के कितना फोर्स लगा रहे हैं, 100 न्यूटन लगा रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स लग लिया मान लो 20 न्यूटन, तो मिनिमम कितनी वैल्यू हुई P की, 80 न्यूटन हुई ना। तो P फोर्स आप कब लगाएंगे, इसको सिर्फ रोकने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर मिनिमम फोर्स पूछा है। यानी ये दोनों फोर्स अगर इन दोनों फोर्स को इक्वेट कर दें तो काम हो जाएगा, बस सिंपल इक्वेशन बन रही है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, 3 की जगह 3 तो मैंने लिख ही दिया। 100 sin 45 होता है 1/√2, तो इसको मैं लिखता हूँ 100 डिवाइड बाई √2 इज इक्वल टू P जो हमें निकालना है। और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। म्यू इधर का आपको 0.6 और नॉर्मल फोर्स बेटा ये रहा आपका सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स को यहाँ इक्वेट कर रहा है आपका 100 cos 45। तो म्यू यानी 0.6 इंटू 100 cos 45 फिर से आपका होता है 1/√2। पॉइंट हटेगा तो यहाँ नीचे 10 आएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर देते हैं, तो 60 डिवाइड बाई √2 हो गया। तो 60 डिवाइड बाई √2 को इधर लेके चली जाइए, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 3 + 100 डिवाइड बाई √2, ये 60 डिवाइड बाई √2 इधर आ गया, और ये हो जाएगी आपकी P की वैल्यू। तो सिंपली बात है भैया, आप LCM लेके फ्री करो इसको, काम खत्म। तो ये हो जाएगा 3 प्लस यहाँ से √2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाई √2 इज इक्वल टू P। ठीक है, अब कैसे करेंगे भैया, √2 ले लो आप, LCM ले लो √2, तो ये हो जाएगा 3√2 + 40 इज इक्वल टू P। ठीक है, एक सेकेंड हम कुछ और भी कर सकते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं इसको 3 + 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 20 × 2 लिख सकता हूँ ना, और इस 2 को मैं फिर से √2 × √2 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 20 √2 × √2 डिवाइड बाई √2 इज इक्वल टू P। ये √2 से √2 हटा दो तो P की वैल्यू हो गई 3 प्लस, अब √2 कितना होता है 1.414, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें 20 से, तो बेटा ये पॉइंट हटाया तो नीचे मान के चलो 1000 आया, ये एक जीरो से एक जीरो खत्म हुआ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8282 डिवाइड बाई 100 है तो 28.28 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.28। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31.28 न्यूटन। यानी आपका आंसर लगभग 31 के बराबर होना चाहिए, सिंपली बात है। 31 के बराबर कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी 32 न्यूटन।